दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास बोखुरजू ग्लेशियर से होता है। यहाँ से प्रवाहित होती हुई यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दमछोक नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। इसी नदी के किनारे लेह नगर राइट साइड में बसा हुआ है। सिंधु नदी के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रृंखला है। उत्तर से आने वाली शियोक नदी सिंधु के समानांतर चलने के बाद गिलगित नामक स्थान पर सिंधु से मिल जाती है। यह सिंधु नदी चिलास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान के मिठान कोट में सिंध की प्रमुख सहायक नदी चेनाब नदी आकर मिलती है। इसके बाद यह अरब सागर में जा गिरती है। अब हम सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर में स्थित वेरीनाग झील या जास्कर पर्वत श्रृंखला से होता है। झेलम नदी कश्मीरी घाटी का निर्माण करता है और श्रीनगर इसी नदी के किनारे स्थित है। इसी नदी पर वुलर झील स्थित है जो पूरे भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद यह भारत पाकिस्तान की सीमा बनाते हुए मंगला नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। आगे यह चेनाब नदी में जा मिलती है। अब हम चिनाब नदी के बारे में बात करते हैं। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में बारालाचला दर्रा से निकलती है। चंद्र और भागा दो छोटी नदियां जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद चिनाब नदी कहलाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद इसमें झेलम, रावी और सतलज नदी इसमें आकर मिलती है। फिर यह सिंधु नदी में जा मिलती है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब हम रावी नदी की बात करते हैं। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड पंजाब में बहती है और रणजीत सागर डैम से निकलने के बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसी नदी के किनारे लाहौर शहर बसा हुआ है। आगे यह चिनाब में मिल जाती है। अब हम व्यास नदी के बारे में बात करते हैं। व्यास नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से होता है। यह नदी कुल्लू घाटी का निर्माण करती है। इसी नदी पर पोंग डैम बना हुआ है। इसके बाद यह आगे जाकर हरिके नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है। अब हम सतलुज नदी को देखते हैं। मानसरोवर के पास राकसथाल झील से इसका उद्गम होता है। यह नदी भारत में शिवकिल्ला दर्रा से प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर नाफना जाकिर डैम स्थित है। पंजाब में प्रवेश करने से ठीक पहले भांगड़ा डैम बना हुआ है जो गोविंद सागर झील का निर्माण करता है। पंजाब में प्रवेश करने के बाद भांगड़ा से कुछ किलोमीटर दूर ही नागल डैम बना हुआ है। लुधियाना नगर इसी नदी के किनारे स्थित है। हरिके नामक स्थान पर व्यास नदी सतलुज नदी में मिल जाती है। इस हरिके बैराज से इंदिरा गांधी नहर निकाली जाती है जो पूरे भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। यह नदी यहाँ से आगे बढ़कर चिनाब नदी में जाकर मिलती है और चिनाब नदी मिठान कोट से पहले सिंधु में जा मिलती है। साथियों, 5 नदियों का तंत्र प्लस सिंधु ये मिलकर सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है और यह है सिंधु नदी का प्राकृतिक और खूबसूरत दृश्य।